नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स स्टार में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे खेल से जुड़ी हुई तमाम छोटी और बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हमारे खास मेहमान का इंट्रोडक्शन करा दूं। राकेश राव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की खेल सुर्खियां। टीम इंडिया जमैका टेस्ट में जीत की दहलीज पर। फर्राटा धावक धर्मवीर सिंह का रियो जाना संदिग्ध, दूसरा डोप टेस्ट भी निकला पॉजिटिव। रियो में भारतीय तिरंगा फहराया, ओलंपिक दल का भव्य स्वागत। और भारत और स्पेन के बीच डेविस कप प्ले ऑफ का मुकाबला होगा दिल्ली में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सबीना पार्क मैदान पर जारी बारिश से बाधित दूसरा टेस्ट जीतने से महज 6 विकेट दूर है। भारतीय टीम ने मैच के चौथे दिन मंगलवार को भोजनकाल तक वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में 48 रन देकर 4 विकेट चटका, जिसके बाद बारिश ने आगे खेल नहीं होने दिया। वेस्टइंडीज को पहली पारी की बढ़त पार करने के लिए 256 रन चाहिए। दूसरी पारी में कैरिबियाई टीम के लिए क्रेग ब्रैथवेट और डैरेन ब्रावो ही कुछ देर संघर्ष कर सके। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने ब्रावो और मर्लन सैमुअल्स के विकेट चटकाए। ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने 5वें दिन 4 विकेट के नुकसान पर 128 रन बना लिए हैं। For a 5-ball duck as he left an incoming delivery from Shami. 2 overs later, the Bengal pacer. तो जिस तरीके का इस वक्त टीम का प्रदर्शन हो रहा है, परफॉर्मेंस जिस तरह की हो रही है, कहीं ना कहीं लगता है कि वेस्टइंडीज टीम काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रही है इस वक्त इंडिया के सामने। नहीं, वीक तो है। देखिए, एक बात तो यह है कि ये जो टीम है इसमें एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। काफ़ी मतलब जो सीजन लोग थे, एक रीज़न नहीं तो दूसरे रीज़न के तहत वो लोग टीम से बाहर रखे गए हैं, तो इसलिए ये टीम तो वीक है ही। उसके ऊपर जो वो लोग डिसीजन जो ले रहे हैं वो भी बहुत अच्छे वाले हैं कि मतलब आप एक डैम्प विकेट पे आप टॉस जीतते हैं और बल्लेबाजी पहले करते हैं। ये कोई नहीं करेगा, ये मतलब ये बहुत ही शॉकिंग था। बिल्कुल। और उसके बावजूद हम ये देखें कि जो टर्निंग विकेट है, जहाँ पे बॉल थोड़ा भी ग्रिप कर रहा है, उनके पास बॉलर्स नहीं है वहाँ पे। हमारे जो 3 स्पिनर्स हैं, 5 बॉलर्स लेके हम ये मैच खेल रहे हैं, तो जो स्पिनर्स हमारे हैं वो काफ़ी इफेक्टिव अभी तक प्रूव हो रहे हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि आज जो 5th डे है, विकेट कोई बहुत अच्छा नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने आज 80 रन ऐड कर लिए हैं और कोई विकेट नहीं खोया है। तो ये पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो 6 विकेट हैं, और आज भी वही संभावना है जैसे 2 दिन से थी कि बारिश कभी भी हो सकती है। इसलिए भारत को विकेट मिलना, एक ब्रेक थ्रू मिलना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये मैच ड्रॉ हो सकता है। ये मैच बिल्कुल ड्रॉ हो सकता है और संभावनाएं बरकरार है। अगर बारिश हुई तो कहीं ना कहीं भारत की जो संभावना है कि हम जीत सकते हैं, काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में हम हैं भी। लेकिन वेस्टइंडीज की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि विकेट नहीं खोए, ये एक बड़ी बात है। वही है, देखिए उनके 4 अच्छे बल्लेबाज ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, लेकिन ये जो स्टैंड है ये काफ़ी अच्छा स्टैंड है। आज उन्होंने 80 रन ऐड किए हैं, जो बहुत अच्छा स्कोर है। पूरे इतनी ये जो जब से ये सीरीज शुरू हुई है, कभी उन्होंने 5वें विकेट के लिए 80 रन नहीं बनाए। मतलब वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक 50 रन की साझेदारी हो जाए, और यहाँ इस वक्त जबकि बहुत ज़रूरी है कि उनके बल्लेबाज खड़े रहें, उन्होंने ये पार्टनरशिप अर्जित की है। ये बहुत अच्छा स्कोर है अभी तक के हिसाब से। वेस्ट इंडीज़ के लिए ये ज़रूर है कि अगर 1 विकेट या 2 विकेट जैसे ये पार्टनरशिप टूटती है तो संकट फिर से आ सकता है। और मगर उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भारत को इतने ओवर हासिल हों कि वो बाकी विकेट भी आउट कर सकें। अगर एक बारिश और हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं वेस्टइंडीज के मन की बात पूरी हो जाएगी अगर बारिश हो जाती है तो। बिल्कुल। देखिए, अभी तक अगर ये मैच 5th डे तक चला है, ये सिर्फ और सिर्फ बादल, मतलब जब से मौसम ख़राब हुआ है तभी से ये मैच 50 आया, नहीं तो ये मैच 3.5 दिन 4 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए था। जी बिल्कुल। तो मैच 3 या 4 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैच अभी हो रहा है और कहीं ना कहीं अगर बारिश हो जाती है तो वेस्टइंडीज के मन की मुराद पूरी हो जाएगी। चलिए बात अगली खबर की करेंगे। टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ फरवरी 2017 में एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगी। साल 2000 में टेस्ट का दर्जा मिलने के बाद बांग्लादेश टीम का ये पहला ऑफिशियल दौरा होगा। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच 8 से 12 फरवरी तक होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा कि हर टेस्ट खेलने वाले देश को ये मौका मिलना चाहिए। दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच खेलेगी, जिसमें वह मौजूदा विश्व T20 चैंपियन वेस्टइंडीज के खिलाफ फ्लोरिडा में 2 मैच की सीरीज 27 और 28 अगस्त को खेलेगी।
वहीं तेज गेंदबाज सुहेल खान की घातक गेंदबाजी के बदौलत पाकिस्तान ने बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में शुरुआती लाभ लेने में सफलता हासिल की है। सुहेल ने लंच के बाद 4 विकेट झटकते हुए मेजबान इंग्लैंड को मुश्किल में डाल दिया। इंग्लैंड की ओर से कप्तान एलिस्टर कुक ने संघर्षपूर्ण 45 रन बनाए। इससे पूर्व सुबह पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टेस्ट मैचों की सीरीज में दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर बराबरी पर चल रही हैं। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 5 विकेट खोकर 282 रन बना लिए थे। तो जिस तरीके से अगर हम बात करें सुहेल खान की गेंदबाजी की, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है इस पूरे मैच के दौरान। देखिए 4 विकेट जिस अंदाज से उन्होंने लिए हैं, देखिए एक तो कंडीशंस बहुत अच्छी हैं वहाँ पे, क्योंकि एक तो वहाँ पे जो हवा चल रही है उस हिसाब से बॉल सीम मूवमेंट जो है वो बहुत है, और उन्होंने जहाँ टप्पा डालना चाहिए वो डाला है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लैंड में कि आप कहाँ बॉल को डाल रहे हैं, क्योंकि कंडीशंस आपके फेवर में है, लेकिन आपको एक बहुत ही अनुशासित लाइन लेंथ डालना बहुत ज़रूरी है। और सुहेल ने यही दिखाया है कि कैसे वो बैट्समैन के दिमाग में डाउट जब आ जाए उसका फ़ायदा उठा रहे हैं वो। तो उन्होंने उनके जो चारों विकेटें हैं अलग अलग ढंग से ली गई, बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने अभी तक की है। अब ये देखना है कि इंग्लैंड ने भी अभी जो पिछले कुछ देर से जिस अंदाज से उन्होंने एक बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन थी उनकी, वहां से लिफ्ट करके 282 लगा दिए हैं उन्होंने ऑलरेडी स्कोर बोर्ड पे। ये बहुत अच्छा स्कोर है। ये भी पाकिस्तान को जो एक अर्ली एडवांटेज था वो इंग्लैंड ने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। तो ये मैच ज़रूर एक अच्छा मैच होगा, क्योंकि दोनों टीम जो है इस कंडीशंस में दोनों पास बॉलिंग अटैक अच्छा है। बैट्समैन की परीक्षा होना ये तो निश्चित है। अब ये देखना है कि किस टीम के बल्लेबाज ज़्यादा अच्छी बैटिंग दोनों ही टीम बराबरी की स्थिति में एक का मैच दोनों ने ही जीत लिया है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान की हम बात करें, टॉस जीता और एक अच्छा फैसला लिया, सही फैसला माना जाए? बिल्कुल सही फैसला था ये, क्योंकि उनके पास वो इतने अच्छे गेंदबाज हैं उनके पास कि इस कंडीशन पे इसीलिए उनको इनिशियली जो फ़ायदा हुआ वो इसी सूरत में हुआ कि उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था कि इस विकेट पे पहले टॉस जीत के उनको फील्डिंग ही लेनी चाहिए थी, और उसका फ़ायदा हुआ। लेकिन अब ये हो गया है कि जो बैट्समैन सेट हो गए हैं उसके बाद से इंग्लैंड को जितना इनिशियल जो भी एक उनकी जो स्थिति ऐसी थी कि एक मुश्किल की स्थिति थी, वहाँ से वो उभर के बाहर आए हैं। तो अब ये मैच डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, तो मैच बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त अच्छी गेंदबाजी के साथ खेल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं नरसिंह राव की। दरअसल राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी यानी नाडा से क्लीन चिट मिलने के बाद नरसिंह यादव को बुधवार को यूनाइटेड विश्व कुश्ती से भी रियो ओलंपिक में भाग लेने की इजाजत मिल गई है। नाडा ने सोमवार को नरसिंह को बेकसूर ठहराया था। भारतीय कुश्ती महासंघ ने 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में नरसिंह के नाम पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। इस मामले में अभी वोडा की अनुमति मिलनी बाकी है। तो राकेश जी, नरसिंह यादव के लिए तब एक अच्छी खबर आई थी जब ये पता चला था कि वो ओलंपिक में जा पाएंगे, और आज जिस तरीके से एक अच्छी खबर उनके लिए मिली, क्या माना जाए उनकी परफॉर्मेंस में इससे सुधार आएगा? क्योंकि काफ़ी दिनों से वो काफ़ी दबाव झेल रहे थे। देखिए मुझे शक है कि वो उनका जो बेस्ट जो है वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन ठीक है, अभी थोड़ा उनके पास वक्त है। उनको जाके अभी फिर से अपनी पूरी ट्रेनिंग में वापस आना होगा, क्योंकि अभी जो हो रहा है अभी मानसिक रूप से शारीरिक रूप से वो तैयार नहीं है। वेट उन्होंने गेन किया है, चलिए वो हम ये मान के चलते हैं कि रेसलर्स नॉर्मली वेट कंट्रोल में उनका आ जाता है, क्योंकि वे इनसे पहले उनका वेट सही होना चाहिए। लेकिन जो मानसिक रूप से जितनी क्षति उनको हुई है, अगर यही टाइम उन्होंने सही मायनों में ट्रेनिंग कैंप में ही बिताया होता, अभी सोनीपत से दिल्ली से सोनीपत, इसी चक्कर में उनका जो कीमती वक्त है वो ज़ाहिर हो गया। और एक मानसिक दबाव भी था कि ना सिर्फ ओलंपिक बल्कि मैं अगले 4 सालों तो खेल पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, जो मानसिक दबाव होता है खिलाड़ी के लिए। नहीं, उसी से उभर के आए हैं। अब इसका उनको फायदा मिलेगा कि नहीं वो देखना है कि वो कितने डिटरमिन्ड है। कितने ही एथलीट्स ऐसे होते हैं जिनको ऐसा एक झटका लग जाए तो वो पूरी अपनी जान झोंक के ये कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं जो जिंदगी भर लोग याद रखें कि हाँ, कोई ऐसा भी एक ऐसा एथलीट हमारे पास था, व्यक्ति एक ऐसा था जिसको कि इतनी तकलीफ हुई लेकिन उसने वहां जाके परफॉर्म किया। ओलंपिक हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि बहुत मुश्किल वक्त से गुजर के एथलीट्स ने वहां जाके चमत्कार किया है। तो मैं यही सोच रहा हूं कि अगर नरसिंह अपना जो है मानसिक जो उनका जो संतुलन है वो उन्हें रखना बहुत ज़रूरी है। अभी सब कुछ भूल के वापस अपना फोकस उनको वापस लाना पड़ेगा। ये आसान नहीं है, ये यहाँ बैठ के मुझे कहना बड़ा आसान है कि ये करना चाहिए, लेकिन उन्हें
एक्चुअली वहाँ जाके उस लेवल पे फिर से परफॉर्म करना, क्योंकि वो हमारे एक मेडल होप है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप का उनके पास ऑलरेडी एक मेडल है, तो इस तरह से हम ये मान के चल रहे थे कि उनका चांस बहुत अच्छा है। लेकिन जितनी ये जब से ये चीज़ शुरू हुई है कि भाई सुशील जाएंगे या ये जाएंगे, उसके बाद लाइक डोपिंग एपिसोड, ये सब के बाद मेरे ख्याल से वो मेंटली तो बहुत लो होंगे अभी। बिल्कुल मेंटली लो होंगे, लेकिन अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो जा रहे हैं तो भारत का प्रतिनिधित्व अच्छे से करेंगे और वो जो मानसिक दबाव था उससे उबर पाएंगे। चलिए बात अगली खबर की। रो ओलंपिक से पहले भारत का डोप शर्मिंदगी का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। अब 200 मीटर के धावक धर्मवीर सिंह पिछले महीने इस प्रतिस्पर्धा के भीतर हुए टेस्ट में प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के दोषी पाए गए हैं। ओलंपिक में 36 साल बाद क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले पुरुष फर्राटा धावक बने धर्मवीर ने कल रात रियो की फ्लाइट नहीं ली। ऐसी अटकलें हैं कि 11 जुलाई को बेंगलोर में इंडियन ग्रैंड प्रीमियर मीट के दौरान राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी द्वारा लिए गए उनके ए नमूने में एनाबॉलिक स्टेरॉयड पाया गया है। तो बिल्कुल राकेश जी, एक और भारत की उम्मीदों को झटका, लेकिन कहीं ना कहीं शर्मिंदगी भी है। जैसे हमारे खिलाड़ियों का बार बार डोप में नाम सामने आ रहा, हालांकि नरसिंह यादव उससे बाहर निकल गए, लेकिन इंद्रजीत की हम बात करें, इसके पहले भी एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि रूस और इटली के बाद तीसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है डोपिंग में। देखिए, भारत में डोपिंग के केसेस अब निकल के बाहर तो आ रहे हैं कम से कम, क्योंकि पहले तो एक टाइम ऐसा था कि अगर आप नेशनल जूनियर एथलेटिक्स मीट अगर आप देखेंगे तो वॉशरूम में आपको सिरिंजेस मिलते थे और ये दिखता है लोगों को, ये कोई बात नहीं है कि ये चीज़ छुपी हुई है। लेकिन नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो उसके बाद शर्मिंदगी ही है। ये जो है, जितने भी हम एथलीट का नाम ले रहे हैं, ये मेडल कंटेंशन में नहीं है। हमें इस गलतफहमी में तो रहना ही नहीं चाहिए कि जो एथलीट जा रहा है, ट्रैक एंड फील्ड का एथलीट जा रहा है, तो वो वहाँ जाके मेडल जीतने जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि हमारा एक भी कंटेंडर है वहाँ पे मेडल के लिए। पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, अपना पर्सनल जो उनका जो बेस्ट होगा, डिस्टेंस वाइज होगा, टाइम वाइज होगा, वो अगर अचीव कर सकें बहुत अच्छी बात है, मेडल कंटेंशन में नहीं है। लेकिन शर्मिंदगी इस बात की है कि हमारे एथलीट जा रहे हैं और जाने से पहले ये सब हरकतें हो रही हैं। और ये दो चीज़ें हैं इसमें। अगर हम इसको ये देखें कि अगर यही एथलीट जाके गेम्स के दौरान रैंडम टेस्टिंग के दौरान पकड़े जाते तो शर्मिंदगी सोचिए कितनी होती। अभी यहाँ पे नाडा लेवल पे उनको रोक लिया गया है, जो कि वाडा इसके फेवर में नहीं है। वाडा कहता है कि आपको टेस्टिंग नहीं करनी है, आपका एथलीट रेडी है, आप उसको जाने दें, उसके बाद हम देख लेंगे। लेकिन उस दौरान लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि ग्लोबल स्टेज पे आपका कोई भी एथलीट 1, 2, 4 जितने भी हैं वो पकड़े जाएं डोप के नाम पे। तो ये हर नेशनल डोपिंग एसोसिएशन जितनी भी हैं एंटी डोपिंग के लिए, वो हर कोशिश यही करती है कि हम पहले यहाँ पे स्क्रीनिंग एक बार अच्छी तरह कर लें, अगर क्लीन है तो ही भेजें। जी बिल्कुल। चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। दरअसल भारतीय दल के लिए यहाँ खेलगांव में हुए औपचारिक स्वागत समारोह में ब्राजीली संस्कृति की झलक देखने को मिली, जिसमें उनका संगीत और नृत्य शामिल था। समारोह में तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान बजा। करीब 45 मिनट तक चले समारोह में भारतीय दल के आधे से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। भारतीय दल ने सफेद ट्रैक सूट पहने हुए थे और सभी उत्साह से भरपूर नजर आए। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एन रामचंद्रन और दल प्रमुख राकेश गुप्ता ने खेलगांव के मेयर, पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता जेनेट ऑर्किन को 2 उपहार दिए। इनमें से एक चांदी के हाथियों की जोड़ी और दूसरा सोने का मुलम्मा चढ़ा मयूर था, जिसके नीचे IOA का लोगो बना हुआ था। वही ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लेने वाली भारतीय महिला तीरंदाजी टीम की निगाह अब पदक जीतकर दूसरा इतिहास रचने में है। लैश राम, बोम्याला देवी और दीपिका कुमारी, साथ ही साथ लक्ष्मी रानी माझी की तीकड़ी अपनी क्षमता और प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। पुरुष वर्ग में अतनु दास 5 अगस्त से शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों में अकेले भारतीय पुरुष तीरंदाज हैं। भारतीय तीरंदाजी टीम एक होटल में ठहरी है, जो संबोड्रोमा स्थित तीरंदाजी केंद्र में प्रशिक्षण ले रही है। तो पहली बार भारतीय महिला टीम की नजर जो पदक पर होगी, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, जैसे ये तो लास्ट टाइम भी था कि हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस जो थे हमारे काफ़ी हाई थे, लेकिन फर्स्ट राउंड में हम लोग हार गए थे। और सिंगल्स में भी यही हुआ। दीपिका से बहुत उम्मीद थी। दीपिका देखिए, उस वक्त अगर हम 4 साल पहले
जो भी हुआ हाँ। उसमें देखें वो 18 साल की थी, जी उनकी परफॉर्मेंस ओलंपिक गेम से पहले बहुत अच्छी जी। थी, इस बार भी वही है, 4 साल के बाद भी बिल्कुल वही है, लेकिन ये है कि 4 साल में वो मैच्योर हो गई हैं काफ़ी, मैच्योर हो गई हैं और improvement- कॉन्फिडेंस हाँ, बहुत है। जी लास्ट टाइम हमने काफ़ी एक गलती जो हमने की थी, जो कि अब दिखता भी है, कि बहुत जल्दी हम लोग वहाँ पे गए, लंदन चले गए, और उस कंडीशंस में जहाँ पे हवा चल रही थी वहाँ पे हमने फिक्र नहीं की, और हुआ ये कि जिस दिन इवेंट था जी उस दिन हमारे एथलीट्स, या तो किसी की नाक बह रही है, किसी को टेम्परेचर है, जी। किसी का सर दर्द हो रहा है, वो सारे कंडीशंस में हमारे एथलीट ने कम से कम रीजंस जो उन्होंने दिए वो यही दिए थे कि हमारी तबीयत खराब हो गई थी। जी। लेकिन इस वक्त जो किया है इस बार AAI ने भी जो किया है, जी। वो इनको जितना हो सके उसी माहौल में, जैसा रियो में जो माहौल मिलने वाला है, इनफैक्ट ये लोग जब वहाँ इवेंट हुआ था लास्ट ईयर, टेस्ट इवेंट, वहाँ की इतनी पिक्चर्स लाके वैसे ही माहौल इन्होंने दिल्ली में, क्रिएट किया, बैंगलोर में क्रिएट किया है। हाँ। वैसे ही फोटोग्राफ्स खींच के जी, जी, सब जी। कुछ वैसे ही किया है कि आपको वो फील मिले कि हम वहीं हैं जहाँ पे ये इवेंट होने वाला है। टेस्ट इवेंट में जाके वो फ़ायदा उठाया था, जी। सैकड़ों पिक्चर्स खींचे, जी। उसको वो सब किया, तो ये सब अपनी जगह बहुत अच्छा किया है। लेकिन ये है कि क्या उस दिन हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। दीपिका में वो कॉन्फिडेंस है जो दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने इस साल 2016 में उनके 2 स्कोर्स बहुत ही बेहतरीन रहे हैं जी। और फॉर्म में दिख रही हैं। जी बोम्बियाला देवी के पास एक्सपीरियंस है, 3 बार ओलंपिक्स में हो चुकी हैं, मतलब वहाँ से आई हैं, और इस साल में उनकी कंसिस्टेंसी दीपिका से बेटर है अच्छा स्कोर्स के हिसाब से। जी 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 मेडल शायद ना भी हो, मगर जिस कंसिस्टेंसी से वो शूट कर रही हैं, बेहतरीन शूट कर रही हैं, तो वो टीम चैंपियनशिप में इनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और सारा फोकस अभी दीपिका के ऊपर है, तो बोम्बियाला से उम्मीद की जाएगी कि प्रेशर उनके ऊपर नहीं है, तो परफॉर्म शायद और अच्छा कर सकती हैं। मांझी थोड़ी बहुत लाइक इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन टीम में मेरे ख्याल से इनको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल, तो टीम में यहाँ पर फ़ायदा होगा। दीपिका कुमारी की हम बात करें, और लक्ष्मी रानी भी तीरंदाजी में ज़रूर यहाँ पर कोशिश होगी कि पदक जो है दिलाया जाए। चलिए बात अब कर लेते हैं राफेल नडाल की। दरअसल अपनी बाईं कलाई में चोट के बावजूद टेनिस स्टार राफेल नडाल रियो ओलंपिक में सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे। राफेल नडाल ने स्पेन के ही डेविड फेरर के साथ अभ्यास के बाद बताया कि उन्होंने सभी वर्गों में खेलने का फैसला किया है। वहीं विश्व में चौथी रैंकिंग वाले स्टेनिस्लाव वावरिंका ने पीठ की चोट के कारण रियो ओलंपिक से हटने का फैसला किया है। इससे टेनिस टूर्नामेंट को झटका लगा है, जो पहले के कई बड़े खिलाड़ियों के हटने के कारण जूझ रहा है। स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार स्टानिस्लास वावरिंका पीठ में चोट के कारण मंगलवार को रियो ओलंपिक से हट गए। इससे टेनिस टूर्नामेंट को झटका लगा है, क्योंकि पहले ही कई बड़े खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। वावरिंका 2008 के बीच ओलंपिक खेलों में अपनी टीम साथी रोजर फेडरर के साथ युगल मुकाबले का स्वर्ण पदक जीता था। वावरिंका से पहले स्विट्जरलैंड के उनके हमवतन रोजर फेडरर और बेलिंडा बेनचिच चोटों के कारण ओलंपिक से हट चुकी हैं। तो कई बड़े खिलाड़ी पहले ही हाथ खींच चुके हैं, और अब हम अगर वावरिंका की बात करें तो उन्होंने भी वापस ले लिया। कितना बड़ा झटका है ये। बिल्कुल झटका है, क्योंकि मेजर चैंपियनशिप अगर आप जीत चुके हैं, और ये ऑलरेडी 2008 में रॉजर फेडरर के साथ डबल्स गोल्ड जीत चुके हैं, तो जो स्विट्जरलैंड के जो भी चांसेस थे, एक टाइम ऐसा था कि लोग सोच रहे थे कि मार्टिना हिंगिस सिंगल्स में, मतलब लाइक डबल्स में तो खैर वो यही हैं, उसके साथ में मिक्स डबल्स में रॉजर फेडरर उनके साथ खेलेंगे, बहुत ज़बरदस्त जोड़ी होती वो। फिर रॉजर फेडरर और लाइक वावरिंका वो खेलते हैं मेंस डबल्स में, तो ये मेडल कंटेंडर्स थे दोनों। अब ये नहीं है, तो स्विट्जरलैंड के जो चांसेस हैं वो एकदम से ज़ीरो हो गए हैं। अब सिर्फ ये देखना है कि वो मिक्स डबल्स में किस हद तक आगे जा सकते हैं, सिंगल्स में तो उनके चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए। बिल्कुल। तो वहीं भारत और स्पेन के बीच डेविस कप विश्व ग्रुप का प्ले ऑफ मुकाबला 16 से 18 सितंबर तक राजधानी दिल्ली लॉन टेनिस संघ के हार्ड कोर्ट मैदान पर खेला जाएगा। अखिल भारतीय टेनिस संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष और महासचिव भरत ओझा ने यह जानकारी। भारत ने पिछले दिनों अपने घर में कोरिया को आसानी से हराकर विश्व ग्रुप का प्ले ऑफ खेलने का अधिकार हासिल किया था। तो भारत और स्पेन के बीच मुकाबला, वो भी भारतीय ज़मीन पर, भारतीय खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट है ये? देखिए, अगर ये ग्रास पे होता तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हार्ड कोर्ट में स्पेन का जो उनके फेवर में है ये। हमने जैसे लास्ट टाइम हम जो मैच जीते हैं चंडीगढ़ में जो हुआ था मैच, वो हम ग्रास पे खेले थे। हमारा स्ट्रेंथ ग्रास है, और कम से कम जितना एडवांटेज हमें होगा, स्पेनिश प्लेयर्स को ग्रास में डिसएडवांटेज होता थोड़ा बहुत, तो ये दोनों तरफ से हमारा लॉस है। तो हम घूम फिर के हम लोग हार्ड कोर्ट में खेलेंगे, क्योंकि दिल्ली में ग्रास कोर्ट नहीं है।
जी। तो ये कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। और स्पेनिश टीम डेफिनेटली इस मैच में फेवरेट ही होके उतरेगी। अगर हम भारतीय खिलाड़ियों की बात करें, उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय ज़मीन है, यहाँ पर लोगों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा होती हैं कि अपना घर है, यहाँ पर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही साइड से नेगेटिव है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्पेनिश प्लेयर्स को हार्ड कोर्ट में अगर वो अपने पहले 2 खिलाड़ी ना भी उतारें, 3 या 4 को भी उतार दें, तो हमें बहुत तकलीफ होने वाली है, क्योंकि हमारे प्लेयर टॉप 100 में नहीं है सिंगल्स में। तो ये, और हार्ड कोर्ट में हमारा जो रिकॉर्ड भी है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो इसलिए स्पेन इस मैच के लिए तो फर्म फेवरेट होगा। बिल्कुल, तो स्पेन जो है फेवरेट है, लेकिन वक्त बताएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि खेल के बारे में कभी भी आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। चलिए बात अगली खबर की करेंगे। प्रसार भारती ने रियो ओलंपिक खेलों का समग्र प्रसारण करने की तैयारी की है। भारतीय खेल प्रेमियों को इन खेलों का 24 घंटे प्रसारण करने के लिए दूरदर्शन की तकनीकी टीम ने विशेष व्यवस्था की है। दूरदर्शन की महानिदेशक सुश्री सुप्रिया साहू ने डीडी स्पोर्ट्स के अधिकारियों के साथ बैठक की। अतिरिक्त महानिदेशक पीके सुभाष भी इस बैठक में शामिल थे। दोनों अधिकारियों ने भारतीय टीम की स्पर्धाओं का सुचारू संचालन करने के लिए अपनी टीम को निर्देश दिए। दूरदर्शन के महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक ने रियो ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत और टीम इवेंट में शानदार सफलता हासिल करने के लिए शुभकामनाएं दी। Very important occasion for India, as you know that our team has already gone over there, and we are cheering for them. But what is more important here is that we are going to telecast live events on the terrestrial network of Doordarshan, which is one of the largest in the world. And as you know, this is a very unique occasion because people of India who are living even in very remote areas, in border areas, will be able to access the games. So in the grandstand in CPC studios in Delhi, we will be selecting which item should go on air. So that's a complicated process, but we have been doing it. We just a few months back we did it for SAF games also. So we are equipped to do it, and I hope with the expert advice from our anchors, celebrity anchors, and very experienced people in various fields, giving inputs to you in various areas of production. और अब बुलेटिन की समाप्ति का वक्त हो चला, लेकिन चलते चलते आपको बता दूं कि 141 रन पर 5 विकेट वेस्ट इंडीज के। इस पर एक आखिरी रिएक्शन जल्दी। बस ये है कि लाइक ब्लैकवेल आउट हो गए हैं 63 पे 54 बॉल्स पे, जो बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकते थे। उन्होंने काफ़ी वक्त भी लिया है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब ब्रेक थ्रू आ गया है, तो चांसेस भी ब्राइट हो गए। बिल्कुल, तो इंडिया के चांसेस और ज़्यादा ब्राइट हो गए। बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी, आप स्टूडियो में और इस तमाम चर्चा के लिए। थैंक्स सो मच। तो चलिए हम नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से खेल सुर्खियों पर। टीम इंडिया जमैका टेस्ट में जीत की दहलीज पर। फर्राटा धावक धर्मवीर सिंह का रियो जाना संदिग्ध, दूसरा डोप टेस्ट भी निकला पॉजिटिव। रियो में भारतीय तिरंगा फहराया, ओलंपिक दल का भव्य स्वागत। और भारत और स्पेन के बीच डेविस कप प्लेऑफ का मुकाबला होगा दिल्ली में। और खेलों से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए आप हमारी साइट्स facebook.com/दूरदर्शन स्पोर्ट्स, twitter.com/DD स्पोर्ट्स चैनल पर भी जा सकते हैं। और स्पोर्ट्स आवर को और बेहतर बनाने के लिए यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है sportshour4@gmail.com। इसी के साथ खेल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।